चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो आपको बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स में हमें संख्या भरनी है और ये हमें क्या दिया गया है, समांतर श्रेणी दी गई है। तो चलिए हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि हमें समांतर श्रेणी दी गई है, 2 दिया है, यहाँ पे बॉक्स दिया है और यहाँ पे 26 दिया है। तो इसमें देखिए हमें ये बॉक्स में है, इसमें कोई नंबर भरना है। तो इसमें हमें जो जो दिया है हम लोग इसको लिख लेते हैं। देखिए हमें ये जो समांतर श्रेणी है इसका प्रथम पद दिया है, प्रथम पद ए दिया है और ए इक्वल टू क्या है, 2 है। और देखिए ये जो समांतर श्रेणी है इसका हमें अंतिम पद दिया है। अंतिम पद को हम लोग ए एल से डिनोट करते हैं और ए एल इक्वल टू हमें कितना दिया है, 26 दे रहा है। कितना दिया है, 26 दिया है। और देखिए ये जो बॉक्स है, बॉक्स वाली संख्या में निकालनी है, ठीक है। और इसमें देखिए पूरे कितने पद हैं, 1 2 3, यानी कि ये जो समांतर श्रेणी है इसमें पदों की संख्या कितनी है, 3 है। तो n इक्वल टू हम लोग क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है, देखिए ए एल इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 ऑफ डी। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम लोग d को कैलकुलेट कर लेंगे। हमारा जो सर्वांतर है हम लोग सर्वांतर को कैलकुलेट करेंगे और अगर हमें सर्वांतर मिल जाएगा तो भाई प्रथम नंबर में ये हमारी फर्स्ट नंबर है, इसमें सर्वांतर ऐड कर देंगे तो हमें सेकंड नंबर मिल जाएगा, यानी कि A2 हमें मिल जाएगा। इसको आप लोग A3 भी लिख सकते हो, लेकिन अंतिम पद है इसलिए हमने AL लिख लिया है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो चलिए AL हमें कितना दिया, 26 दिया, तो यहाँ पे आप 26 लिख लो। A कितना दिया, प्रथम पद 2 दिया है, प्लस EN कितने नंबर हैं इसमें, कितने टर्म्स हैं, 3, तो यहाँ पे लिख लो 3 माइनस 1 इंटू में D, और क्या हो जाएगा, 26 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 में से 1 गया 2 और क्या हो जाएगा 2D, और यहाँ से 2 को इस तरफ लेकर के आइए तो 26 माइनस 2 क्या हो जाएगा, सोचिए, सोच करके बताइए। 26 माइनस 2 हो जाएगा 24 और 2D इज इक्वल टू 24, तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12। D इज इक्वल टू क्या आ चुका है, 12। हमने क्या कहा था कि सर्वांतर को इसमें अगर हम जोड़ेंगे, इसमें सर्वांतर ऐड करेंगे तो हमें यहाँ वाली संख्या मिल जाएगी। तो भाई सर्वांतर 12 है, फर्स्ट नंबर क्या है, 2 है, तो 2 में 12 जोड़ दीजिए और जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, बॉक्स में संख्या वही भरी जाएगी। तो लिख लीजिए, अतः बॉक्स में भरी जाने वाली संख्या क्या है, 14 है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या दिया है। हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया है और हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, अंतिम पद दिया है, तो लिख लो हमें AL इज इक्वल टू क्या दिया है, 3 दिया है। इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं, 1 2 3 4 पद हैं, तो लिख लो n इज इक्वल टू 4। हमें D क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अगर हमें D मिला तो हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, D को निकालना। तो AL इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 ऑफ क्या हो जाएगा D। तो AL कितना है, 3 है, A पता नहीं है, n कितना है, 4 है, माइनस 1 और D कैलकुलेट करना है, 3 इज इक्वल टू A प्लस और 4 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ से हो जाएगा 3D, और यहाँ से देखिए 3D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब समझिए यहाँ से ए हमारा क्या है, प्रथम पद है। ए हमने माना कि हमारा जो प्रथम पद है वो क्या है, ए है। और अब देखिए हमारा डी क्या हो जाएगा। अब अगर हम डी निकालना चाहें तो हम लोग जब इसमें से इसको घटाते तो हमें डी मिल जाता है ना,
जब हम लोग दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाते हैं तो हमें डी मिलता है। तो अगर हम 13 माइनस ए करेंगे तो हमें डी मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 13 माइनस ए, और हमें क्या मिल जाएगा, डी। तो इसको हम लोग मान लेंगे क्या, समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ से हम लोग समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं हम लोग। चलिए इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करिए इसको, इस ए को इस तरफ लेकर के आइए। तो डी प्लस ए इज इक्वल टू 13, और ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर 2। चलिए लिखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, देखिए ए प्लस 3d इज इक्वल टू 3 है, और यहाँ से क्या, ए प्लस डी इज इक्वल टू क्या है, 13 है। और इसको हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। लिखिए घटाने पर, तो घटाने पर क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है, तो चिन्ह बदल दीजिए। और देखिए प्लस ए माइनस से क्या हो जाएगा, 0। 3d में से d चला जाएगा, क्या बचेगा, 2d। और 2d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -13 प्लस 3 क्या हो जाएगा, -10। और यहाँ से देखिए d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 1 के 2, 2 5 10, और d इज इक्वल टू आ चुका है क्या, -5। अब d इज इक्वल टू -5 आ गया है। अब देखिए d इज इक्वल टू हमारा क्या आ चुका है, -5। इस d का मान हम लोग समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 1 में रख देते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए लिखिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 कहाँ पे हमारा, यहाँ पे देखिए 3 इज इक्वल टू ए प्लस 3d, 3 टाइम्स ऑफ d कितना है, -5 आया है। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3 5 15 -15, इस -15 को इस तरफ भेजिए क्या हो जाएगा, +15। तो +15 प्लस 3 इज इक्वल टू a, और a इज इक्वल टू क्या हो गया, 18। यानी कि हमारा जो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है, प्रथम पद क्या आ चुका है, a इज इक्वल टू 18। हमने माना था प्रथम पद क्या है, a है, और अब हमारा a इज इक्वल टू क्या आ चुका है, 18। यानी कि a जो हमारा बॉक्स है इसमें हमारा क्या आएगा, 18। चलिए अब देखिए हम लोग इसमें भरना है हमें, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आप लोग सोचिए, सोच करके बताइए। इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, यानी कि हमारा क्या है, a3 है। a3 माइनस, लिखिए a हमारा क्या है, a3 है, और a3 माइनस 13 करते हैं तो हमारा क्या आता है, d आता है। आप लोग सोचिए, जैसे यहाँ इस वाली संख्या में से जब इस वाली संख्या को घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें सर्वांतर मिलता है ना। तो इसमें से इसको घटा दीजिए, ये है a3, और a3 में से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, सर्वांतर, सर्वांतर d मिलता है। और लिखिए a3 माइनस 13, और सर्वांतर d हमारे पास कितना आया, -5। और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, -5, और इस -13 को इस तरफ भेज दीजिए तो हो जाएगा +13। और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8। तो a3 इक्वल टू क्या आ चुका है, 8। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, a3 बराबर क्या हो जाएगा, 8। तो इसमें हमने कुछ इस तरीके से लिखा। तो हमारे नंबर्स क्या क्या हो गए, हमारा प्रथम पद यानी कि जो बॉक्स था a इक्वल टू 18, और जो हमारा ये वाला बॉक्स था इसमें a इक्वल टू क्या भरा जाएगा, a3 इक्वल टू क्या भरा जाएगा, 8। तो चलिए आप लोग इसमें भरिए, हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारे पास 18, और इसमें हमारे पास क्या आ चुका है, 8। तो इस तरीके से आप लोग फिल कर लेना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 5 इस बॉक्स में हमें संख्या भरनी है, हमें इस बॉक्स में संख्या भरनी है, हमारे पास संख्या दी गई है, ठीक है। तो ये क्या है, समांतर श्रेणी। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हमें क्या क्या दिया, हमें प्रथम पद दिया है। तो लिखिए प्रथम पद a इज इक्वल टू क्या दिया है, 5 दिया है, क्या दिया है,
5 दिया है। और देखिए हमारा जो अंतिम पद है इसको थोड़ा सा हम लोग दूसरी तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ए हमारा प्रथम पद जो हम इसको A1 मान रहे हैं, ठीक है, A1, और इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, A2, A1 A2, और A हमारा क्या है, A हमारा A3 है, और A हमारा क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें A4 दिया है, A4 का मतलब हमें क्या दिया, अंतिम पद दिया है, ठीक है, A4, और A4 इक्वल टू क्या है, 9 दूनी 18, 19/2, ठीक है, क्या दिया, 19/2। और देखिए n क्या हो जाएगा, यानी कि ये जो समांतर श्रेणी है, इस समांतर श्रेणी में कितने पद दिए हैं, 1 2 3 4 पद दिए हैं, तो n इक्वल टू 4। तो चलिए हम लोग इसका d निकालते हैं। d निकालेंगे तो यहाँ पे हमारी भरी जाने वाली संख्याएं आसानी से हमें मिल जाएंगी। तो AL इक्वल टू लिखिए, फॉर्मूला होता है AL इक्वल टू होता है A प्लस n-1 ऑफ d। तो AL हमारा यही है, A4 है। A4 का वैल्यू कितना है, 19/2, लिख दो। A क्या है, A यानी कि प्रथम पद हमारा A1, और A1 इक्वल टू क्या है, 5 है, प्लस n-1, n कितना है, 4 है, 4 में से एक आप घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, 3 इंटू में d। हल करिए, 19/2 इज इक्वल टू 5 प्लस 3d, और इस +5 को इस तरफ लेकर के आइए तो -5 हो जाएगा। तो 19/2 -5 इज इक्वल टू क्या है, 3d। नेक्स्ट देखिए, हर बराबर करेंगे उसके बाद ही घटा सकते हैं। तो हर बराबर करने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा, 2 पंचे 10, 10/2, और 19 में से 10 जाएगा, देखिए 19 - 10/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3d, और 19 में से 10 चल जाएगा, क्या बचेगा, 9, और 9/2 इज इक्वल टू 3d। और यहाँ से देखिए d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू देखिए 3 × 1 = 3, और 3 × 3 = 9, तो d इज इक्वल टू क्या हो गया, 3/2, क्या आ चुका है, 3/2। अब हमें A1 पता है, A1 पता है, A2 निकालना है ना। तो A2 हमारा क्या हो जाएगा, A2 क्या हो जाएगा, तो A1 प्लस d। A1 कितना है, A1 है 5, और d कितना है, 3/2, तो 5 + 3/2, 2 पंचे 10, और 10 × 3 = 13/2, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू हो जाएगा 13/2। तो हमारा A2 आ चुका है। चलिए हम लोग A3 को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए A3 क्या हो जाएगा, A3 निकालने के लिए A2 में प्लस d ऐड कर देंगे, तो ऐड कर दीजिए A2 + d, और A2 है कितना, A2 हमारे पास है 13/2, और 13/2 में हमें ऐड करना है 3/2, तो ऐड कर दीजिए 13 × 3 = 16, 13 × 3 = 16 बटे में क्या हो जाएगा, 2, 16/2, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16। तो हमारा A3 इज इक्वल टू क्या आ चुका है, A3 इज इक्वल टू हमारा आ चुका है 8। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। चलिए हम लोग 4th नंबर को सॉल्व करते हैं। आप लोग क्राइटेरिया समझिए कि क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कैसे कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग प्रोसेस समझिए, प्रोसेस समझने के बाद क्वेश्चंस लगाना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट इसके लिए आपको आना चाहिए। चलिए हम लोग इसके 4 नंबर को सॉल्व करते। देखिए 4 नंबर इसका क्या दिया है, इसमें देखिए हमें क्या क्या दिया है, आप लोग सोचिए, सोच करके बताइए। A1 दिया है, यानी कि जो हमारी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी का पहले पद को हम क्या मान रहे हैं, A1। तो A1 इक्वल टू क्या दिया, -4। ये हमारा लास्ट पद है, लेकिन हम लोग काउंट कर लेते हैं हमारे पास कितने पद दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा n इक्वल टू क्या है, 6 है, यानी कि n इक्वल टू 6 हमारी जो समांतर श्रेणी का उसका अंतिम पद है। तो इसको हम मान ले रहे हैं AL, और AL इक्वल टू क्या दिया है, 6। देखिए इसको हम लोग मानेंगे हमारा A2 है, A हमारा A3 है, A हमारा A4 है, और A हमारा A5 है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला आप लोग बताइए क्या होगा, मन में सोचिए। AL इज इक्वल टू A + n-1 ऑफ d,
और ए एल हमारा कितना है 6 है, 6 रख दो। ए कितना है, ए यानी कि ए वन पहला पद, तो पहला पद है -4 प्लस ए हमारा फॉर्मूला है, पहला पद हमारा -4 है, ठीक है। या फिर आप लोग इस तरह फार्मूले को भी रिफॉर्म कर सकते हो। चलिए 6 प्लस -4 n -1, n कितना है, n है 6, 6 -1 ऑफ डी, डी कितना दे रहा है 6 है, और डी कितना दे रहा है, डी हमें फाइंड आउट करना, ठीक है, डी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलिए लिखिए, इस -4 को इस तरफ लेकर के 6 -4 है, ये -4 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 6 + 4 = 6 - 1, 6 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 5, 5d, 6 4 10, 10 बराबर क्या हो जाएगा 5d, और यहाँ से देखिए 5 1 5 और 5 दूनी 10, और d = क्या आ चुका है, d = हमारे पास आ चुका है 2, d = क्या आ चुका है 2। देखिए हमें सर्वांतर d मिल गया, तो हम लोग इस a2 को निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस a2 को हम लोग निकाल सकते हैं, तो a2 निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले पद में जोड़ देंगे भाई, a1 + d कर देंगे, a1 कितना है -4 है, और d कितना है 2 आया है, तो -4 में 2 ऐड करिए, प्लस माइनस माइनस, और 4 में से 2 गया 2, तो a2 क्या हो गया -2। क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, आपको बस सोचने की ज़रूरत है। चलिए a2 हमारा आ गया, हम लोग a3 निकालेंगे, तो a3 क्या हो जाएगा, a3 क्या हो जाएगा, देखिए a2 प्लस में d, और a2 कितना है -2 है, और -2 में हम लोग क्या ऐड करेंगे d, और d कितना आया है 2, तो -2 + 2 0, और a3 हमारा क्या हो जाएगा, a3 हमारा हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हमारा a3 0। चलिए हम लोग a4 लिखते हैं, a4 क्या हो जाएगा, a4 निकालने के लिए a3 में d ऐड करेंगे, इसमें d ऐड कर दीजिए, तो a3 + d, और d = आया है 2, a3 है 0 + 2, और हमारे पास क्या हो जाएगा 2, a3 हमारे पास क्या हो जाएगा 2, a4 हमारे पास क्या हो जाएगा 2। चलिए अब हम लोग a5 निकालते हैं, a5 देखिए क्या हो जाएगा, a5 निकालने के लिए a4 में क्या ऐड करेंगे d, यानी कि आप लोग समझिए ये जो हमारे पास नंबर्स है, इसमें जब हम सर्वांतर को जोड़ देते हैं तो हमें अगली संख्या मिल जाती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो भाई a4 कितना है 2 है, और d कितना है 2 है, तो 2 में 2 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 4, तो a5 हमारे पास क्या हो जाएगा 4, तो लिख दीजिए a5 4। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, तो देखिए हमारे फिलर्स क्या आ चुके हैं -2 0 2 4, और हमारा डिफरेंस कितना आया था 2, आप लोग चेक कर सकते हो। देखिए 6 - 4 करेंगे 2 आ जाएगा, 4 - 2 करेंगे 2 आ जाएगा, 2 - 0 करेंगे 2, तो यानी कि हमारा क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही है। चलिए हम लोग 5 नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए 5 नंबर क्या दे रहा है हमारे पास, बॉक्स दे रहा 38 बॉक्स 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 -22, तो हम लोग मान लेते हैं हमारा जो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी का पहला पद a1, ए हमारा क्या है a2, a3 a4 a5, और हमारा क्या है a6 है। हमें क्या क्या दिया है, तो मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है a1 है, और अंतिम पद यानी कि a6 हमें कितना दे रहा है, अंतिम पद हमारा क्या है al क्या है -22, al हमारा -22 है, इसको a6 भी कह सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला का हमारा डिफरेंस निकालना होगा, तो डिफरेंस हमारा कैसे आएगा, यानी कि हमारा सर्वांतर कैसे आएगा, आप लोग सोचिए। देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, 30 a2 - a1 करेंगे तो सर्वांतर मिल जाएगा, तो 38 - a1 करेंगे तभी तो d मिलेगा, तो 38 - a1 कर दीजिए, हमें d मिल गया ना, इसको हम लोग क्या मानेंगे समीकरण नंबर 1। चलिए अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो फॉर्मूला लगाइए, al = क्या हो जाएगा a + n-1 ऑफ d, al कितना है al यानी कि a6 हमारा al ही है, तो -22 रख दीजिए, -22 प्लस
A1 यानी कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 है। n-1 तो n कितना है 1 2 3 4 5 6 6 माइनस 1 इंटू में D। सॉल्व करिए इसको, -22 प्लस -22 इज इक्वल टू, चलिए हम लोग इसको लिखते हैं, लिखिए -22 इज इक्वल टू A1 प्लस 6 में से 1 गया, क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे लिख रहे 5D। और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, चलिए इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग मानते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हमारे पास है D इज इक्वल टू 38 माइनस A1, ठीक है, D इज इक्वल टू है 38 माइनस A1। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, D इस माइनस A1 को इस तरफ लेकर के आइए, प्लस हो जाएगा A1 इज इक्वल टू 38। ए हमारा क्या है, समीकरण नंबर 1 है, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने जो 1 माना था उसको थोड़ा सा हमने इस तरीके से लिख लिया। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से, तो भाई एक नंबर क्या है D प्लस A1, तो D प्लस A1 इज इक्वल टू 38 है, और 2 क्या है A1 प्लस 5D, A1 प्लस 5D इज इक्वल टू -22 है। और इसको हम लोग हल करने वाले, ठीक है, तो इसको हम लोग घटा देते हैं, विलोपन विधि से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। विलोपन विधि हमने आपको सिखा दिया है इसके पहले वाली क्लास में, तो हम लोग इसको विलोपन विधि से सॉल्व करने वाले हैं। विलोपन विधि कैसे अप्लाई करते हैं इसको आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अब हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, हम किसी एक को समाप्त करेंगे, तो A1 को समाप्त करना हमारे लिए आसान दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाने से हमारा A1 समाप्त हो जाएगा। देखिए -A1 प्लस A1 कैंसिल हो जाएगा, D माइनस 5D लिखिए, बचा क्या D माइनस 5D इज इक्वल टू 38 प्लस 22, और भाई -5D प्लस D तो -4D हो जाएगा, -4D इज इक्वल टू 38 2 40 और 40 20 60, 4 1 के 4 4 15 में 60, D इज इक्वल टू -15। हमारा सर्वांतर क्या आ गया है, हमारा सर्वांतर D इज इक्वल टू -15 आ चुका है। तो इस D का मान हम लोग समीकरण 1 में रख दें या हमें 2 में रख दें, तो हमें A1 का मान पता चल जाएगा। तो देखिए D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए D बराबर -15 प्लस A1 इज इक्वल टू 38, तो यहाँ से A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 38 प्लस 15, इस -15 को इस तरफ भेजेंगे तो प्लस 15, और जोड़ दीजिए 8 5 13 के 3 हासिल 1, और 1 1 2 2 3 5, तो A1 इज इक्वल टू क्या आ चुका है 53। यानी कि हमारी जो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी का पहला पद हमारे पास कितना आ चुका है 53, कितना आ चुका है 53। चलिए हम लोग A3 निकालते हैं, A3 निकालते हैं ना, A3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो A3 है वो क्या हो जाएगा, इसमें सर्वांतर को ऐड करेंगे, तो भाई A2 प्लस में D, और A2 कितना है 38 है, और D कितना है -15, प्लस -15, राइट करिए 38 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 15, 8 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, और 3 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा 2, यानी कि हमारा A3 कितना आ चुका है, A3 आ चुका है 23। अब जब हम लोग इसमें A3 में D को ऐड करेंगे तो हमें A4 मिलेगा। तो चलिए हम लोग A4 को निकालते हैं। तो देखिए हमारा A4 क्या हो जाएगा, A4 क्या हो जाएगा A3 और प्लस में D, और A3 हमारे पास कितना आ चुका है, A3 आया है 23, यहाँ पे लिखिए 23 प्लस D कितना है -15, तो राइट करिए
23 प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे हो जाएगा 15। अब देखिए 23 में से 15 घटाइए तो कितना हो जाएगा 8, 15 8 23, ठीक है। A4 हमारे पास कितना आ चुका 8 आ चुका, तो आप लोग यहाँ पे A4 का वैल्यू 8 राइट कर दीजिए। चलिए हम लोगों को A5 भी निकालना है। A5 क्या हो जाएगा A5 A4 प्लस D। A4 कितना 8 है और प्लस D कितना है -15, तो 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 15 में से 8 जाएगा क्या हो जाएगा 7, तो A5 इज इक्वल टू -7, ठीक है, -7। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमें इस बॉक्स को फिलअप करना था, हमने इस बॉक्स को फिलअप किया। तो 53 यहाँ पे 23 8 -7। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर इस 3 के सभी सवालों को सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। तो चलिए गाइस आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग बिना किसी हेजिटेशन के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस पे क्लास 10th के से रिलेटेड आप लोगों को सारे वीडियोस मिलने वाले हैं मैथमेटिक्स के। तो चलिए गाइस आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।